सीखा है उसको आपके सामने मैं शेयर करूंगा। तो मैं एक्चुअली अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ सर। शेयर हो रही सर? ओके जी। तो पहले हमको तो यही समझना है कि दुनिया कैसे कैसे चेंज होकर यहाँ तक पहुंची है। वेब 1.0 से वेब 3.0 तक कैसे पहुंची, इस चीज को पहले हम समझते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसा है कि बेसिक बारे में जानकारी ना बहुत जरूरी है, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो सर मैं पहले बताना चाहूंगा, वेब 1.0 का दौर था जहां आपको बेसिक वेब पेज, ओके, बेसिक वेब पेज का मतलब है एक साधारण वेब पेज, सिंपल वेबसाइट पेज जो इंटरनेट पर किसी जानकारी, टेक्स्ट, इमेज या लिंक को दिखाता है। ठीक है, आसान शब्दों में समझा जाए तो एक ऐसा पेज जो HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से बनाया जाता है और वेब ब्राउजर जैसे क्रोम, एडीजी, सफारी में खुलता है। ओके, तो इस तरीके से इसका यूज हुआ। और उसके बाद आया ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स मतलब जैसे हम लोग समझते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, ओके, जिसके माध्यम से हम लोग ऑनलाइन खरीदी बिक्री करते हैं। ओके, तो ई कॉमर्स का स्टार्ट हुआ। उसके बाद आया जावा और जावास्क्रिप्ट का। तो जावा का मतलब है जैसे एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, गेम्स, सॉफ्टवेयर बनाने में होता है। ठीक है, तो ये जावा है। और एक जावास्क्रिप्ट है, तो ये भी सेम उसी की भांति है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाती है, जैसे बटन क्लिक करने पे एक्शन करता है ना, फ्रॉम वैलिडेशन, एनिमेशन आदि। तो इस तरीके से वेब 1.0 का उत्पत्ति हुआ। ठीक है, उसके बाद वेब 2.0 की उत्पत्ति हुई जहां आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, जैसे हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे सोशल मीडिया है, यूट्यूब वगैरह है ना, जिसका यूज हुआ। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं एडवांस होते गया, है ना। उसके बाद आया यूजर जनरेटेड कंटेंट। ठीक है, तो इसको हम आसान भाषा में समझते हैं कि जो ऐसे कंटेंट जो किसी कंपनी या वेबसाइट के बजाय खुद यूजर बनाते हैं। आसान भाषा में समझें तो कोई यूजर खुद से कुछ पोस्ट कर सकता है, जैसे फोटो डालना, वीडियो एडिटिंग करना, रिव्यू, ब्लॉग या कमेंट। तो अभी आप लोग कर रहे हैं कंटिन्यू। ओके, तो यही है एक यूजर जनरेटेड कंटेंट। फिर आपका आया मोबाइल एसेसरीज का जमाना। ओके, जिसके माध्यम से पहले के दौर था जहाँ घरों में मोबाइल नहीं हुआ करता था, और आज के दौर में देखो हर घर में आपको मोबाइल मिलेगा। मोबाइल एसेसरीज सारे लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है सर, तो यहाँ आप समझ सकते हैं जिसके द्वारा लोग यूट्यूब चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, है ना। फेसबुक में पोस्ट करते हैं लोग, स्टोरी लिखते हैं, अमेजन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज बढ़ता गया। फिर आ जाता है आपका ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस की दुनिया में पूरी दुनिया में इंटरनेट तक पहुंचा, यानी कि किसी भी कोने से आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इंटरनेट किसी एक देश या एक जगह तक सीमित न रहकर पूरी दुनिया के लोगों को उपलब्ध कराया जाता है, उसे ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस कहा जाता है। जैसे आप भारत में बैठे हैं, आप यूट्यूब चला रहे हैं, जो देख रहा है उसको आप बाहर कंट्री में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई वेबसाइट या ऐप्स जैसे गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी चीज लोग आज यहाँ बैठ के भी और बाहर में बैठ के, विदेश में बैठ के भी यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस आया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्रॉप मोनेटाइजिंग योर डाटा। ठीक है, इसका मतलब है कि कंपनियां आपके डेटा से पैसे कमा रही है। ओके, अब कैसे कमा रही है उसको हम समझते हैं। जब आप इंटरनेट एप्लीकेशन या वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इससे
आपसे जुड़ी सारी जानकारी, जैसे आपकी पसंद, लोकेशन हो गया, सर्च हिस्ट्री हो गया, खरीदारी, ये सारे मतलब कि एक्सेप्ट कर लेती है और कंपनी इकट्ठा करती है, ठीक है, और फिर उसे पैसे में बदलती है। इसी को मोनेटाइजिंग योर डाटा के नाम से जाना जाता है। ओके, मतलब कंपनियां आपसे डाटा कलेक्ट करके पैसे कमा रही है। ओके, जैसे इसमें आपका टारगेट एड्स हो जाता है, जैसे लक्षित विज्ञापन दिखाकर, जैसे अपने कोई सर्च कर रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे कोई जूता शू मतलब कि सर्च कर रहा है, तो नाइन या फ्लिपकार्ट के माध्यम से आपको दिखाने लग जाता है, बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनी का। ओके, तो कोई डाटा बेचकर एनालाइजिंग करके मार्केटिंग कंपनी के द्वारा किया जाता है। यूजर बिहेवियर, नया प्रोडक्ट प्लान बनाकर, मतलब कि आपकी जो बिहेवियर को समझ के, हाँ भाई ये क्या सर्च कर रहे हैं, उसके हिसाब से सामने वाला आपको वही चीज दिखाने लगता है, ठीक है। जैसे गूगल में हम जो भी सर्च करते हैं, तो फेसबुक में जो भी सर्च करते हैं, तो उसके हिसाब से हमको प्रॉपर वो वही चीज को दिखाता है जो हम, जिसके बारे में हम सर्च करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये लोग अपना मतलब कि जो डाटा के माध्यम से पैसे कमाते हैं कंपनियां, ठीक है। फिर आपका आ जाता है हाई स्पीड कम्युनिकेशन। हाई स्पीड कम्युनिकेशन में, जैसे इसका मतलब है तेज गति से जानकारी, जैसे डाटा, वॉइस, वीडियो आदि। जैसे हम लोग हाई स्पीड का भी यूज कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक्स का, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, ये सारा क्या है 4G 5G नेटवर्क का है, जिसके माध्यम से हम कम समय में वीडियो को, फोटो को, मतलब कि तुरंत भेज सकते हैं, ठीक है। जब हम बहुत तेज इंटरनेट या नेटवर्क के साथ यूज करते हैं, तो उसके माध्यम से बहुत कम टाइम में आपका वीडियो दूसरी जगह शेयर हो जाता है, तो इसका दौर आया। फिर उसके बाद आते हैं हाई क्वालिटी कैमरा वीडियो एप्स, ठीक है। तो इसमें भी आप हाई स्पीड कम्युनिकेशन के दौर से उच्च गति वाला संचार, यानी कि है ना, बहुत तेजी से डाटा ट्रांसफर करने की क्षमता रखता है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग कोई भी डाटा को जल्दी भेज सकते हैं, वीडियोस को जल्दी भेज सकते हैं, है ना, बिना रुके वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो इस समय इसका दौर आया जो 2006 से अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। ओके सर, अब आ जाते हैं आपका वेब 3.0 का दौर, जहाँ आपको अभी जो हम लोग कदम रख चुके हैं, जहाँ आपको सिनेमैटिक वेब, मतलब आसान भाषा में समझें तो एक ऐसा वेब जो स्मार्ट तरीके से समझ सके और जोड़ सके, ठीक है। सिनेमैटिक वेब इंटरनेट का ऐसा रूप है जहाँ कंप्यूटर खुद जानकारी को, मतलब कि उसको समझ सकता है और शब्द में उसके अर्थ को भी पहचान सकता है, ठीक है। इसका मतलब सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, अर्थ आधारित वेब, यानी कि ऐसा वेब जो डेटा नहीं बल्कि डेटा के मायने को भी समझाता है, उसे सिनेमैटिक वेब से नाम से जाना जाता है। फिर आपके आता है आपका डीएफ, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, जैसे अब हम लोग यूज कर रहे हैं टोकन पॉकेट, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, बिटगेट वॉलेट, तो ये सारे क्या है डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, ठीक है। यानी ऐसा एप्लीकेशन जो ब्लॉकचेन पर रन करते हैं, किसी एक कंपनी या सर्वर के नियंत्रण में नहीं होता है। तो हम लोगों ने यहाँ कदम रख चुका है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में। इसको और आसान भाषा में समझें तो ऐसा ऐप जो ब्लॉकचेन नेटवर्क पर काम करता है और जहाँ डेटा और नियंत्रण यूजर के बीच में बटा होता है, ये किसी कंपनी, किसी ऑनर के हाथों में नहीं रहता है, ठीक है। यानी कि किसी एप्लीकेशन जो कि किसी एक व्यक्ति या संस्था के
ऐसा आपको आभासी होगा, ठीक है। वर्चुअल मीटिंग में आप लोग 3D के रूम में मिल सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल वर्ल्ड में खुद को डुबो देना, ये है आपका VR मतलब वर्चुअल रियलिटी। फिर नेक्स्ट उसका है AR। AR का मतलब है ऑगमेंटेड रियलिटी, मतलब रियल दुनिया के ऊपर आप डिजिटल चीजें जोड़ना। आपका कैमरा या चश्मा रियल दुनिया में वर्चुअल ऑब्जेक्ट दिखाता है। इस तरीके से मिला के आप एक तरीके से मेटावर्स में कदम रख चुके हैं वेब 3.0 की दुनिया में, ठीक है। तो मेटावर्स जो है इन दोनों को मिला के, है ना, एक नई वर्चुअल दुनिया बनाता है। VR और AR को मिला के मेटावर्स बनाता है, ओके। तो मेटावर्स में, है ना, एक डिजिटल दुनिया होता है, डिजिटल यूनिवर्स है, जहाँ ओके अवतार बनकर आप घूम सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और काम या मीटिंग भी यहाँ से आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मेटा जैसे फेसबुक यूज कर रहा है ना, हॉरिजॉन्टल वर्ल्ड, डिफरेंट लैंड, द सैंडबॉक्स, ओके। मतलब सीधा मतलब है इंटरनेट की अगली पीढ़ी, जहां आप वर्चुअल की दुनिया में जीते हैं और काम करते हैं और यहाँ कमा भी सकते हैं, ओके। फिर आ जाते हैं आपका परमिशनलेस ब्लॉकचेन, ठीक है। परमिशनलेस ब्लॉकचेन का मतलब है ऐसी ब्लॉकचेन जहां कोई भी व्यक्ति बिना किसी अनुमति के नेटवर्क से जुड़ सकता है, ट्रांजेक्शन कर सकता है या ब्लॉक माइन कर सकता है। तो सर इसे आसान भाषा में समझें तो यह सबके लिए खुली मतलब ओपन ब्लॉकचेन होती है। यहाँ किसी से पहले अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हर कोई नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है। तो आप और हम अपने आप क्लैपिंग कर सकते हैं कि ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहाँ ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है, ठीक है, जहाँ से हम खुद अपना स्वयं का मालिक हैं, कोई यहाँ दूसरा आदमी हमारा मालिक नहीं है, ओके। जैसे आप बिटकॉइन, इथेरियम ये सब यूज करते हैं, जैसे हम अब लोग एलजीएनएस यूज कर रहे हैं, तो जिसके पास एलजीएनएस है वही उसका मालिक है, कोई तीसरा मालिक नहीं है। फिर आ जाते हैं आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम, यानी कि जो इंसान द्वारा बनाई गई हो, और इंटेलिजेंस की मतलब बुद्धिमत्ता, यानी कि सोचने समझने की क्षमता, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कंप्यूटर या मशीन को इंसान की तरह सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है। सीधे शब्दों में AI वो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो मशीनों को इंसानों जैसी बुद्धि देती है ताकि वो खुद सीख सके, खुद बोल सके, खुद पहचान सके और फैसले ले सके। तो आप समझ सकते हैं AI क्या क्या कर सकता है, सीख सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है, काम कर सकता है। जैसे हम लोग गूगल ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, तो भी AI ही करवा रहा है। गूगल में हम लोग लिखते हैं कि इसका इंग्लिश में लिख के उसको हिंदी वर्जन के लिए होते हैं, तुरंत वो हिंदी वर्जन में लाके दे देता है। फेस अनलॉक आपने देखा होंगे, जैसे मोबाइलों में फेस अनलॉक आ गया है, तो भी AI को एक्सेप्ट करता है। जैसे मोबाइल के थ्रू कई लोग अपना फेस अनलॉक करवा के रखते हैं, है ना, तो जैसे आपका फेस सामने लाते हैं वो अनलॉक हो जाता है। एलेक्सा जैसे आपकी आवाज को सुन करके जवाब देता है, ठीक है। तो ये सब AI का जमाना आ गया है। चैट जीपीटी जिसका हम लोग यूज करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग आगे की मतलब कि समझ सकते हैं कि आने वाले भविष्य में क्या क्या होने वाला है या फ्यूचर में क्या हुआ है, सारा चीज हम AI के माध्यम से समझ सकते हैं, ओके। फिर आ जाते हैं आपका नेक्स्ट इंटरऑपरेबिलिटी। इसका मतलब है दो या दो से ज्यादा सिस्टम, नेटवर्क या ब्लॉकचेन एक दूसरे से जुड़कर जानकारी या वैल्यू का लेन देन करने की क्षमता। सीधे शब्दों में समझें, जब अलग अलग ब्लॉकचेन एक या टेक्नोलॉजी आपस में बात करते हैं या डेटा शेयर करते हैं, ओके, और साथ काम करते हैं, तो उसे इंटरऑपरेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे ब्लॉकचेन में बिटकॉइन और इथेरियम अलग अलग नेटवर्क का है, ओके, अलग अलग नेटवर्क का है। अगर कोई सिस्टम इनके बीच टोकन या डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, वही इंटरऑपरेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो हम अब आगे कदम रखते हैं कि ब्लॉकचेन के दुनिया में जा चुके हैं, आ चुके हैं। तो पहले हम समझते हैं कि ब्लॉकचेन में क्या क्या सर्च करने आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्रोम में पहुंचता हूँ।
तो यहाँ सर्च का ऑप्शन दिया है, हम जिस टोकन में काम कर रहे हैं उसका नाम है LGNS। तो उसको हम लोग यहाँ सर्च करते हैं LGNS, ये आ गया LGNS। अब ब्लॉकचेन के माध्यम से हम क्या क्या देख सकते हैं उसको हम लोग यहाँ एक बार चेक करके बताते हैं कि उसका टोटल सप्लाई क्या है, फोल्डर्स कितने हैं, सारा चीज आप यहाँ देख सकते हैं। उस सिस्टम को चलते हुए अभी तक कितना दिन हो गया, सारा डाटा आप यहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन वो खुली किताब है जहाँ कोई चीज छिपाया नहीं जा सकता। ओके, तो इसको थोड़ा ओपन होने देते हैं। चलिए, तो यहाँ हमारा पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में खुल गया है टोकन जिसका नाम है LGNS। ठीक है, अभी इसको चलते हुए जैसे मैं यहाँ अगर देखता हूँ कितना दिन हुआ है, जैसे अदर इन्फो दिख रहा है यहाँ आपको, अदर इन्फो। ओके, इसको मैं टच करता हूँ तो आप देख सकते हैं ओरिजिन डेवलपर 1 ईयर 249 दिन यहाँ दिख रहा है अभी चलते हुए। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इसका कोई ऑनर है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे 0F01 दिख रहा है। ओके, अगर इसका ऑनर तो समझ जाओ ये सेंट्रलाइज है, और ऑनर है या नहीं है उसको कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं ओरिजिन डेवलपर में जो 1 ईयर 249 दिन दिख रहा है इसको हम टेस्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं लॉग फोर्स। ओके, तो यहाँ देखिए ये जो 0F01 है, ओके, ये आपको नल एड्रेस में डाल दिया गया है। ये 000 आपको देख पा रहे हैं रोल 1 में। ओके, अगर यहाँ इसका एड्रेस रहता या कोई न्यू एड्रेस रहता ABCDXY कोई, तो समझ जाओ यहाँ कोई ऑनर है, कोई मालिक है, इस सेंट्रलाइज में चला जाता। मतलब सेंट्रलाइज का मतलब है किसी के नियंत्रण में हो जाता है ना, और आपका फंड स्कैम हो जाता। तो ये ब्लॉकचेन के अंदर जाकर सर्च करने आना चाहिए हर आदमी को कि वाकई में हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज है। तो डिसेंट्रलाइज तभी होगा जब वो किसी के नियंत्रण में नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हम आके इधर वापस देखते हैं इसके होल्डर्स अभी तक कितने हैं। इसका मैक्स टोटल सप्लाई आप देख सकते हैं, क्या जाए सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ है ना, 50 करोड़ 34,91,431 अभी तक जो इसका सप्लाई है। ठीक है, इसको और प्राइस को हम इंटू करेंगे है ना, तो इसका मार्केट कैप निकल जाएगा। और ये हमको बहुत खुशी की बात है, ये जो हमारा LGNS टोकन है अभी तक टॉप 30 के अंदर आ चुका है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है 5 अरब से ऊपर हो चुका है। इसके होल्डर्स आप देख सकते हैं 16,60,249 इसके होल्डर्स दिखा रहा है अभी तक करेंटली। ओके, इसको आप इसके साथ मार के रख सकते हैं। अगले दिन आप देख सकते हैं कि इसके होल्डर्स बढ़े हैं कि घटे हैं। इसका ट्रांसफर आप देख सकते हैं कितने ट्रांसफर हुए अभी तक 24 घंटों में है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 27 करोड़ 62 लाख 42,941 इसके अभी तक ट्रांसफर हो चुके हैं 24 घंटों में। नीचे आप पूरा डाटा देख सकते हैं, यहाँ जो ट्रांजेक्शन है दिख रहा है ना, इसके बगल में मेथड दिख रहा है, मतलब स्वैप हुआ है, स्टेक हुआ है, प्रॉपर इसमें दिखाता है। ब्लॉक मतलब कितने ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, एज मतलब कितना टाइम हुआ है, अब फ्रॉम कहाँ से और टू कहाँ को गया है, अमाउंट कितना गया है। ठीक है, तो ये पूरा डाटा आप पूरा देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं इसके होल्डर्स में आते हैं। तो इनके होल्डर्स में हमको ये पता करना है कि किसके पास कितना परसेंट रखा गया है। ओके, अब जैसे यहाँ सामने में जो दिख रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जिसमें रखा गया है 85%, किसी में 5%, किसी में 30% या 3%। तो कई लोग ये समझते हैं कि मतलब कि इतना परसेंट तो किसी एक व्यक्ति के पास है, मतलब वो कभी भी यहाँ से स्कैम कर सकता है, निकाल सकता है फंड को, मार्केट को कभी भी डंप कर सकता है। तो दोस्तों इसको भी सर्च करने का तरीका है। ठीक है, जैसे इसके सामने फाइल छपे हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये किसी व्यक्ति का नहीं है, जहां तक दिख रहा है आपको जिसमें फाइल छपा है जिसके सामने वो किसी व्यक्ति के नहीं है, और एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। उस पर इस होल्डिंग को रखा गया है, परसेंटेज को इसमें कितना कितना परसेंट रखा गया है। ओके, तो जैसे हम इसको कॉपी कर लेते हैं BFC, पहला वाला BFC, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हम पेस्ट करेंगे। चेक करने का तरीका है कि किसी व्यक्ति का है या किसी सिस्टम का है। ओके, यहाँ BFC, इसको
देख सकते हैं पोल बैलेंस 0 है। अगर किसी व्यक्ति का रहता तो यहाँ पोल रहता गैस फेस के लिए। ओके, क्योंकि किसी चीज को भेजने के लिए गैस फेस की जरूरत पड़ती है ना। तो यहाँ भाई 85% रखा गया है। अगर यहाँ पोल रहता तो समझ जाओ आपका 85% खाली हो जाता। और दूसरी बात यह है कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, एड्रेस के बगल में कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है। ओके, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वाकई में ये नल एड्रेस में है कि नहीं है। तो 1 ईयर 249 दिन को हम टच करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर अंदर जाकर हम देख सकते हैं, ये देखिए पूरा नल एड्रेस पे रखा गया है, ठीक है, 00, ठीक है। अभी वापस आते हैं हम यहाँ। अगला हम जैसे चेक करते हैं किसी व्यक्ति का है कि नहीं है, तो उसको हम किसी मतलब कि कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के सामने या कोई कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के सामने कोई फाइल है कि नहीं इसको देखेंगे। तो जैसे यहाँ 21 इसमें के फाइल नहीं है, तो ये किसी व्यक्ति का है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ आकर पेस्ट कर देंगे। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, फिर से कॉपी कर लेता हूँ। पेस्ट करते हैं। नेटवर्क थोड़ा स्लो होने की वजह से थोड़ा लेट में लोड होता है। नीचे में जो उसका आएगा एड्रेस, उसको हमको टच करना रहता है, तो प्रॉपर आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ देखिए एड्रेस लिखा हुआ है। ओके, DF1 वही लिख रहा है। इस सर्च करने से नहीं आता है, वो नीचे में आएगा तभी आता है। जैसे मैं दोबारा दूसरा को एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ एक बार। जैसे 22 नंबर है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एड्रेस लिखा है यहाँ पॉलीगॉन मतलब जीरो दिख रहा है, वो नीचे में आता है, उसको टच करोगे तो दिखता है। सर्च करोगे तो डायरेक्ट ऐसा हो जाता है, मतलब कि जहाँ आपका जीरो बैलेंस वो सब दिखाता है। मैं जैसे अपना ये बाउंड करके दिखा देता हूँ। टोकन पॉकेट में मैं जाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं किसी व्यक्ति का आईडी उसको आपको चेक करवाना चाहता था, तो उसको मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। जैसे ये मेरा एड्रेस ले लेता हूँ मैं, एलियास को एड्रेस ले लेता हूँ, रिसीव कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो हम चलते हैं पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में, मैं अपना वाला यहाँ डालता हूँ। ये देखिए नीचे आ गया, तो इसको मैं टच कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ देखो एड्रेस लिखा हुआ है, नीचे पॉलीगॉन मतलब कि ब्लॉक रखा गया है, ठीक है, पोल रखा गया है, ठीक है। मतलब यहाँ से किसी व्यक्ति का हिस्से आप समझ सकते हैं, ठीक है, जहाँ आपका एड्रेस लिखा हुआ है और पॉलीगॉन मतलब पॉल गैस के लिए रखा गया है, तो इससे समझ सकते हैं किसी व्यक्ति का है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था। वहाँ जैसे सर्च करेंगे तो वहाँ जीरो हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैं उसको ओपन नहीं कर पा रहा था, तो नहीं दिखा पा रहा था। ओके सर, इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इन्फो में। ओके, इन्फो में आप देख सकते हैं ओरिजिन इज ए डेफी 3.0 प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम नॉन स्टेबल पॉइंट एलजीएस। तो जैसे हम आईडी ओपन करते हैं तो वहाँ भी आपको यही लिख के आएगा डेफी 3.0। ओके, तो इसका प्रॉपर देख सकते हैं हम किस प्रोजेक्ट में हैं। अभी जो हमारा जो मैं बता रहा था बेसिक चीज कि वेब 3.0 का जो समय है ना, तो हम उसी प्रोजेक्ट में हैं। ओके, AIM established the world's first privacy anonymous stable coin payment ecosystem, set global financial benchmark and guide future financial development। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको वहां भी लिखा मिलेगा इन्फो में, जैसे हम यहाँ दिखाई दिया है ना। तो जैसे हम आईडी ओपन करते हैं अपना ओरिजिन में, तो वहां भी यही चीज आपको दिखा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन ही वेब 3.0 की दुनिया में आ चुके हैं। और जो लोग यहाँ आए हैं हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं, ठीक है। हम लोग ब्लॉकचेन के बारे में घर घर में जा जाके बताते हैं कि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री क्या है,
4.0 का समय आ गया है, आप लोग इसको यूज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बाद में जब इसी का एफ यूनिवर्सिटी लॉन्च होगा तो लोग वहाँ पैसा देकर पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग किस्मत वाले हैं जो जरूरत से पहले मतलब कि हम लोग को जल्दी यहाँ मिल गया, मतलब कि ओके। अब आगे जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं तो देखिए ओरिजिन विद लॉटरीज कॉन्ट्रैक्ट नेम, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है लॉटरी बेस्ड प्रोजेक्ट है। आपको मैं दिखाऊंगा कितने तरीके से यहाँ लोग लॉटरी के माध्यम से इनकम कर रहे हैं। ओके, और आप यहाँ देख सकते हैं रीड कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ कोई एडमिन है कि नहीं उसको कैसे चेक करना है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं जैसे व्हाट्सएप हम लोग चलाते हैं वहाँ एडमिन का रोल रहता है। ठीक है, वहाँ से हमको कभी भी हमको ब्लॉक कर सकता है, कभी भी निकाल सकता है। तो उसी तरीके से यहाँ एडमिन का रोल है कि नहीं उसको कैसे चेक करेंगे, हम रीड कॉन्ट्रैक्ट पे आके देखते हैं। एक मिनट थोड़ा ओपन होने दीजिए, नेटवर्क थोड़ा स्लो है। अभी ओपन हो गया डिफॉल्ट एडमिन रोल, फर्स्ट नंबर दिख रहा है आपको, तो इसको हम टच करेंगे। ओके, तो यहाँ देखो 0x000 मतलब कि यहाँ कोई किसी का रोल नहीं है जो हमारे आईडी को ब्लॉक कर सके, बंद कर सके, है ना। जैसे हम वही मैं एग्जांपल दिया व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप में एडमिन रोल रहता है जिस तरीके से, है ना। तो आप भाई उसको अच्छा नहीं लगा आपको ब्लॉक कर सकता है, बंद कर सकता है। उसी तरीके से यहाँ भी अगर इसका रोल रहता है एडमिन रोल, तो यहाँ भी आपको बंद किया जा सकता है। जो कि फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है, तो यहाँ किसी का रोल नहीं रहता है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब ही है अपना पैसा अपने हाथ में। ओके, अभी हम आ जाते हैं सीधा अपने टोकन पॉकेट में, आईडी ओपन करते हैं। आपको मैं बताना चाह रहा था कि लॉटरी बेस्ड प्रोग्राम है, तो वाकई में यहाँ लॉटरी सिस्टम है कि नहीं। तो डिस्कवर में आते हैं, यहाँ एंटर करते हैं अपना ओरिजिन। सिंबाई वॉलेट कर लेते हैं। तो यहाँ आते हैं हम लोग लॉटरी में। ठीक है, रिवार्ड पुल पे, तो रिवार्ड पुल पे 3 तरीके से यहाँ हमको रिवार्ड दिया जाता है। तो इस लॉटरी के माध्यम से जब एंटर करते हैं, आवरली हो गया, वीकली हो गया और मंथली हो गया। ओके, जैसे फर्स्ट में आवरली में ये 20,000 हो जाएगा, 19,340 है। ठीक है, तो कितने लोग बढ़ता है सर? 10 लोगों को बढ़ता है। ओके, 10 लोगों को बढ़ता है। ठीक है, आवरली रिवार्ड जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा ये बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब जो हम लोग जो 5% जो कटता है, हम लोग जो सेव करते हैं, वहां से जो 2% जो आता है, मतलब कि वो डिवाइड हो जाता है। 5% जो है 2.1% बर्न हो जाता है ऑटोमेटिक। 2% जाता है रिवार्ड पुल पे, 0.9% वही क्रेडिटर के पास जाता है। ठीक है, तो जो 2 पॉइंट घटता है वो यहाँ आके जमा हो जाता है। तो जैसे ही $20,000 बढ़ जाएगा, ये ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ये एक प्रकार से लॉटरी बेस्ड प्रोग्राम है। देखो यहाँ ज्वाइन लकी इसमें जाएंगे तो आपके पास इसमें एंटर करने के लिए डाई होना चाहिए। ओके, डाई होना चाहिए, मिनिमम $100 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उससे नीचे को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसके माध्यम से आप यहाँ एंट्री करते हैं। आपका अगर गुड लग रहा, ठीक है, आपका गुड लग रहा तो आप आवरली रिवार्ड के अंदर मतलब कि आ सकते हैं। जैसे यहाँ अभी तक आप देख सकते हैं आवरली रिवार्ड कितने बार बढ़ चुका है, 3,315 सीक्वेंस, मतलब इतना टाइम बढ़ चुका है ये। और ये पूरा टाइम और डेट के साथ रहता है। ठीक है,
2980 इंटू कर देते हैं 92 से ही, तो 2 लाख का मतलब है इसको रिवार्ड पे ही मिल चुका है। समझ सकते हो दोस्तों कितना बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। ओके, नीचे भी आप देख सकते हैं पूरा टाइम डेट के साथ है, यहाँ आपको प्रॉपर दिखाई देगा। उससे पहले कितना बजे बटा था, 7:10 पे, उससे पहले 6:22 पे। इस तरीके से हावरली रिवार्ड कंटिन्यू बढ़ते रहता है। ये देखो बढ़ चुका है, 457 आ गया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ टाइम के साथ अभी बटा ये, ओके 757, यहाँ पर टाइम शो नहीं हो रहा है अभी 8:40 पर, ये 8:41, ओके अभी ये बटा हुआ है जस्ट करंट। यहाँ आप देख सकते हैं $2845 जिसको मिला है वो कितने का बाई किया है, ठीक है। ये देखिए 778 डाई का बाई किया है, कितने का होगा इंडियन रुपए में, 778 इंटू कर देते हैं 94, तो 73,132 रुपए के बाई किया था, है ना। इसको लाइव रेट के हिसाब से 65.87 एडीएस टोकन मिल चुका है, ओके क्विक सेल से। और नीचे देख सकते हैं स्टेटस सक्सेसफुल है, ओके जी। और इसको रिवार्ड पे ही मिल गया आपका, रिवार्ड पे ही $2,845 मिल गया। 2,845 इंटू कर देते हैं 92 से अगर बेचते हैं तो 2,61,000 इसको रिवार्ड के तौर पे ही मिल गया, ओके। नेक्स्ट आ जाता है आपका वीकली रिवार्ड। वीकली रिवार्ड कितने लोगों को बढ़ता है सर, 30 ट्रांजेक्शन हैजेस विल बी रैंडमली सिलेक्टेड एज द वीक्स विनर, मतलब ये साप्ताहिक विनर होते हैं। 30 लोगों को ऑटोमेटिक ये रैंडमली बढ़ जाता है, ठीक है, जो $50,000, ओके। इसमें भी आप देख सकते हैं बकायदा कितने हफ्ता बढ़ चुका है यहाँ, 46 सीक्वेंस, मतलब कि 46 सप्ताह अभी तक ये बांट चुका है। आज ये जो पहला अभी जो गया 9/11/2025, ओके रात को 10:30 बजे बटा हुआ है, ठीक है। इसमें भी आप प्रॉपर काउंटिंग कर सकते हैं बटा है कि नहीं बटा है, ठीक है। इस तरीके से आप पूरा काउंटिंग कर सकते हैं, ओके जी। तो इसमें पहला वाला व्यक्ति को मिला है $6,130, ठीक है। ये कितना का लिया होगा एक बार चेक करते हैं अंदर जाके, ओके। तो 2,050 डाई का खरीदा, 2,050 इंटू कर देते हैं 94, तो 1,92,700 रुपये का खरीदा ये, और इसको टोकन मिल गया लाइव रेट के हिसाब से 173.27 एलजीएस क्विक सेल से आया है। और स्टेटस देख सकते हैं सक्सेस है। और रिवार्ड के तौर पे ही ये मोटा मोटा 2 लाख लगाया मान के चलो, रिवार्ड के तौर पे ही कितना मिल गया इसको, रिवार्ड के तौर पे ही $6,130। अब इंडियन रुपए में कैलकुलेट कर सकते हैं, 6,130 इंटू 92, ठीक है, मतलब 5,63,000 इसको रिवार्ड पे ही मिल गया, ठीक है। मतलब खोने के लिए यहाँ कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, ओके। इसी तरह से आप देख सकते हैं मंथली रिवार्ड भी है, ठीक है। मंथली में तो भाई भर गए हैं, देख लो कितने को बढ़ता है, 51 ट्रांजेक्शन हैशेस विल बी रैंडमली सिलेक्टेड टू बिकम द विनर्स, मतलब कि 51 लोगों को ऑटोमेटिक पड़ जाता है ये जो है मंथली रिवार्ड, ओके। तो आप प्रॉपर देख सकते हैं किस किस मंथ को बढ़ा है, अभी तक देख सकते हैं 20 महीने तक बढ़ चुका है ये, मतलब हमारे सिस्टम को चलते हुए ओरिजिनस को चलते हुए 20 मंथ कंप्लीट हो चुका है, ओके। तो आप देख सकते हैं 31/10/2025 ये 10वां महीना को बढ़ा था, उससे पहले 30/9/2025 9वां महीना को, 31/8/2025 8वां महीना को। इस तरीके से पूरा आप डाटा देख सकते हैं किस किस मंथ में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ओके। टाइमली और डेट बाकायदा यहाँ मेंशन रहेगा, आपको बाकायदा एकदम ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि ये सब चीज ब्लॉकचेन पे चलता है, ठीक है। ब्लॉकचेन की खास बातें वही है, ये फुल्ली ट्रांसपेरेंसी होती है और फुल्ली सिक्योर्ड होती है, जहाँ से आपके डाटा को कोई हैक नहीं कर सकता, स्कैम नहीं कर सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता, कोई एडिट भी नहीं कर सकता, ओके। इसमें देख सकते हैं पहले वाला कितना इनाम मिला है, $5,29,600। समझ सकते हैं कितना बड़ा इनकम है ये, 5,29,600 इंटू कर दो 92 के रेट में बेचता है वो बंदा, तो सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 4,87,23,200 रुपये उसको रिवार्ड भी मिल गया सर। और कितने खरीदा होगा ये बंदा, एक बार देखते हैं, $4,879.58 का बाई किया है, ओके। इतने का बाई किया है और इतना एलजीएस उसको मिल चुका है, 407.15 एलजीएस। और कहाँ से है सर,
4,58,000 का ये खरीदा था और इसको रिवार्ड भी 4 करोड़ से ऊपर मिल गया सर। तो समझ सकते हैं प्रोजेक्ट कितना बड़ा है ना। लोग यहाँ आके पूरा लाइफ चेंज कर रहे हैं अपना। आपका भी यहाँ स्वागत है इस प्रोजेक्ट में। तो इस तरीके से लॉटरी बेस्ड प्रोजेक्ट है। ओके, और यहाँ आप देख सकते हैं मैं भी V1 बना हूँ। मेरा अपना दिखा देता हूँ। अभी हाल ही में V1 बना। मेरा पर 8 घंटे में कितना इनकम यहाँ से बनती है। तो पहले कनेक्ट कर लेते हैं वॉलेट। यहाँ हम ओनली डाउ इनकम में जाके देखते हैं। ओके, इतना बड़ा रिवार्ड सब देखिए मेरा V1 मिशनरी है ना। यहाँ मेरा टोटल बिजनेस कहाँ कितना कितना गया वो प्रॉपर देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आप देखते हैं इतना से स्टार्ट हुआ था, ये देखिए 3.32। ठीक है, हर 8 घंटे में सर मतलब ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, देख सकते हैं। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। यहाँ जो पहला स्टेज मैंने पार किया था, ओके, अभी हमारा सेकंड स्टेज आने को है। ओके, तो ये प्रोजेक्ट फुल्ली लॉन्ग टर्म का है। इसका कोई ऑनर कोई मालिक नहीं है। आप ब्लॉकचेन में प्रॉपर देख चुके हैं, इसका कोई ऑनर नहीं है। ठीक है, पूरा के पूरा आपको ब्लॉकचेन में मैंने दिखाया। और इसका जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑडिटर है क्रिप्टो ऑडिटर, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। सर्टिक में हम जाके देखते हैं। एक बार मैं सर्टिक में आपको जाकर दिखाता हूँ कि सर्टिक का रिपोर्ट क्या कहती है। ठीक है, सर्टिक स्काईनेट में चलते हैं तो इसके बारे में हम प्रॉपर डाटा देख सकते हैं कि सर्टिक की रिपोर्ट क्या कहती है। यहाँ मैं सर्च करता हूँ LGNS, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो ऑडिटर है, वर्ल्ड का नंबर 1। ठीक है, तो इसका रिपोर्ट हम देख सकते हैं ओरिजिन के बारे में क्या बोलता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ कोड सिक्योरिटी में ऐसा प्रोजेक्ट है। अभी तक ये दो बार ऑडिट्स कर चुका है। 2 ऑडिट्स अवेलेबल। ओके सर, दो बार ऑडिट्स हो चुका है इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, अभी तक कोई कमी नहीं पाया गया। और आगे भी आप देख सकते हैं फंडामेंटल में। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को बनने में 12 से 13 साल लगे थे, है ना। प्रोजेक्ट है यहाँ दिखाई दे रहा है आपको 14 साल 1 मंथ। ठीक सर, और इसको चलते हुए कंटिन्यू 1 साल 8 महीना हो चुका है। कंटिन्यू 1 साल 8 महीना हो चुका है, मतलब समझ सकते हैं प्रोजेक्ट कितनी बड़ी है यहाँ से, है ना। गवर्नेंस में हम जाके देखते हैं। ओके, गवर्नेंस में जाके हम देखते हैं कि यहाँ जो टॉप 10 होल्डर्स है उनको कितना परसेंट रखा गया है। पूरा ये सर्टिक का डाटा दिखा रहा है जितना हमारा होल्डर्स है टोटल। यहाँ आप देख पा रहे हैं टोकन होल्डर एनालिसिस, मतलब टोटल होल्डर्स यहाँ 16,54,332 है। ठीक है, इसमें से टॉप 10 होल्डर को परसेंटेज कितना रखा गया है 0.02%। अगर टॉप 10 होल्डर भी यहाँ से सेल करते हैं तो भी मार्केट को हिला नहीं सकते सर। ये सर्टिक का रिपोर्ट बता रही है। ओके, आपके सामने पूरा लाइव। तो समझ सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सारा चीज आपके हाथों में है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको दिखाना चाहता था कि टॉप 30 के अंदर कैसे है। तो कॉइन मार्केट कैप पे चलते हैं। ठीक है, कॉइन मार्केट कैप पे चलते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि कितने टोकन है। पूरे हजारों टोकन यहाँ मिलेंगे, हजारों टोकन। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि टॉप 30 के अंदर आता है। ठीक है, तो टॉप 30 के अंदर आता है तो उससे पहले हमको उसके मार्केट कैप देखना पड़ता है। ओके, ओके, आप देख सकते हैं मार्केट कैप तो कितने नंबर में है मार्केट कैप। ये देखिए आपका 5 अरब कहाँ से 27 नंबर से। ओके, 5 अरब, ओके, 31 करोड़। ये देख सकते हैं टोन पॉइंट करके है नाम, ये देखो 5 अरब, ये टॉप 30 के अंदर में है। ठीक है, तो हमारा टोकन भी टॉप 30 के अंदर में है, जिसका मार्केट कैप 5 अरब से ऊपर हो जाता है, वो टॉप 30 के अंदर में आ जाता है। ओके, तो हम अपने टोकन के बारे में यहाँ सर्च करते हैं कि कॉइन मार्केट के क्या दर्शाता है हमारे एजेंस के बारे में। ओके, तो एजेंस में यहाँ सर्च किया था, एक बार सर्च कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका सिक्योरिटी स्कैन। ठीक है, ये सिक्योरिटी स्कैन आपका दिख रहा है यहाँ, इसको हम टच करते हैं सर। ओके, तो आप पूरा डाटा देख सकते हैं। व्हाइट लिस्ट, रेस्ट्रिक्ट,
manipulation function not found, cell restriction not found, anti-well mechanism not found, contact renouncement, okay, contact renounced है, मतलब कि ऑनर इसका कोई नहीं, ओके, renouncement है, renounce मतलब इसका कोई मालिक नहीं है, self destruct not found, maintaining risk not found, balance manipulation not found, मतलब आप समझ सकते हैं हैकिंग रिस्क नॉट फाउंड, अपग्रेड रिस्क नॉट फाउंड, सारे नॉट फाउंड, ओके, कॉन्ट्रैक्ट कोड वेरीफाइड है, तो ये कॉइन मार्केट कैप दिखा रहा है अपना रिपोर्ट, ओके, तो समझ सकते हैं प्रोजेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। ट्रेडिंग में आके देखते हैं तो हनीपॉट रिस्क नॉट फाउंड, यानी कि कोई हनीपॉट यहाँ नहीं कर सकता, गैजेट्स नॉट फाउंड, अनयूजुअल बाय टैक्स नॉट फाउंड है, देखिए सारे के सारे नॉट फाउंड है, लिक्विडिटी रिस्क नॉट फाउंड, हमारा लिक्विडिटी रिस्क नहीं है, सब चीज लिक्विडिटी क्या है, किसके हाथों में है, जो इस प्रोजेक्ट में कदम रखे हैं, ठीक है, जिसके पास जितना टोकन है उतना ही निकाल सकता है, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकता, रग पुल रिस्क नॉट फाउंड, एबनॉर्मल एयर ड्रॉप नॉट फाउंड, समझ लो, इस तरीके से ये कॉइन मार्केट कैप हमको रिपोर्ट दिया है, ओके, पूरा ग्रीन ग्रीन है, कहीं भी रेड नहीं, फैक्ट टोकन रिस्क नॉट फाउंड, यहाँ कोई फैक्ट टोकन ही नहीं है, स्कैम रिस्क नॉट फाउंड, मतलब ये स्कैम नहीं कर सकता, स्कैम रिस्क नॉट फाउंड, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े प्रोजेक्ट में है आप, ओके सर, तो ये इसका डाटा है, ये सिक्योरिटी स्कैम कॉइन मार्केट कैप का, ओके सर। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपना डेस्क टूल पे जाके हम लोग क्या क्या सर्च करने आना चाहिए अगर हम वेब 3.0 की दुनिया में है तो, ओके, कोई भी टोकन कॉइन में पैसा लगाने से पहले हमको क्या क्या सर्च करना चाहिए, सबसे पहले उसका लिक्विडिटी देखना चाहिए, उसके मार्केट कैप में आपको दिखाना चाहूंगा 5,000 से ऊपर है कि नहीं, ओके, तो हम फर्स्ट में चलते हैं, यहाँ लिखते हैं LGNS, आगे LGNS, इसको मैंने टच कर दिया, आप देख सकते हैं कोई भी टोकन कॉइन में पैसा लगाने से पहले हमको क्या क्या सर्च करने आना चाहिए, सबसे पहले उसकी लिक्विडिटी हमको देखने आना चाहिए, लिक्विडिटी देख सकते हैं अभी तक बढ़ते क्रम है, मैं इसकी लिक्विडिटी को जब 85 मिलियन था तब से इसको मैं वॉच करते आ रहा था, बट एजुकेशन की कमी की वजह से हम लोग एक्शन नहीं ले पा रहे थे, ओके दोस्तों, आज समझ सकते हो कितनी बड़ी लिक्विडिटी है, 450 मिलियन, मतलब मार्केट कैप में आपको बताना चाहता था 5.69 बिलियन, मतलब जिसका 5 अरब से ऊपर मार्केट कैप, वो टॉप 30 के अंदर में आ जाता है, तो वही चीज को मैं आपको दिखाने के लिए कॉइन मार्केट कैप पे ले गया था, है ना, और यहाँ आप देख सकते हैं टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई दोनों बराबर होना चाहिए, लोग यही स्कैम करते हैं, जितने भी टोकन कॉइन है पूरे वर्ल्ड में, है ना, लोग यही स्कैम करते हैं, जैसे टोटल सप्लाई 483.64 मिलियन है और सर्कुलेट हुआ है यानी कि बांटा गया है 200 मिलियन, तो समझ जाओ 283 मिलियन तो उसके पास है, तो कभी भी डाल के मार्केट को डंप कर सकता है, ओके, तो जितना सप्लाई है वो पूरा पूरा क्या होना चाहिए, बटा होना चाहिए मार्केट में, मतलब किसी के पास एक्स्ट्रा टोकन नहीं है जो मार्केट से लिक्विडिटी को खाली कर सके, ओके दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं नीचे में सर्कुलेटिंग सप्लाई 100%, ओके, और ये जो आपको टोटल लिक्विडिटी जो दिखा रहा है ये पूल्ड डाई और पूल्ड एजेंस दोनों को टोटल कैलकुलेट करके और शो बता रही है, क्योंकि एजेंस में आप एक एजेंस का प्राइस भी चेक कर सकते हैं 11.77 डाई है ना, और 19.13 मिलियन इंटू आप 10 लाख करेंगे, फिर जो लाइव रेट के हिसाब से करेंगे तो कितना डॉलर का हो रहा है वो आ जाएगा, और डाई कितना 1 मिलियन का है उसको कैलकुलेट करोगे, मिलियन मतलब 10 लाख, तो आपको आ जाएगा, तो टोटल लिक्विडिटी जो है यहाँ शो होता है, क्योंकि लिक्विडिटी पूल का खासियत है जब मैं टोकन अंदर डालूंगा, ओके, लिक्विडिटी पूल में, तभी डॉलर वहां से बाहर आती है, ओके जी, पूल मतलब क्या होता है, कुआं जहां पानी इकट्ठा होता है, उसी तरीके से लिक्विडिटी पूल है जहां टोकन और डॉलर दोनों इकट्ठे होते हैं, तो जब हमको यहाँ सेल करना रहता है, ओके, सेल करना रहता है मतलब कि हमारा जो टोकन है अंदर जाता है और डॉलर वहां से बाहर आता है, ठीक है, और जब हमको बाई करना रहता है तो डॉलर अंदर जाता है लिक्विडिटी पूल पे यानी कि क्विक सेप पे, और टोकन बाहर आता है, तो इस तरीके से लिक्विडिटी पूल काम करती है, ओके, अब यहाँ देख भी सकते हैं क्विक सेप, यहाँ आपका V2 पेयर पे रखा गया है, ओके, यहाँ पे जो लोगो
वो दिख रहा है दूरबीन वाला, इसको भी टच करेंगे तो यहाँ को टोटल दिखा देगा। ये देख सकते हैं क्विक सेव पे रखा गया, ठीक है। लिक्विडिटी ये देखिए, ये टोटल लिक्विडिटी यहाँ दिखा रहा है टॉप में, ठीक है। जो एड्रेस 5BFB है ना, इसमें रखा गया है, ठीक है। तो इसको भी हम जाके ब्लॉकचेन में प्रॉपर चेक कर सकते हैं 5BFB कोई व्यक्ति का है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपना ब्लॉकचेन पे। यहाँ चलते हैं अपना पॉलीगन ब्लॉकचेन पे, ओके। वहां हम पेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि लिक्विडिटी जो रखा गया है वो किसी व्यक्ति के पास है या किसी क्रिएटर के पास है। यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ये आ गया 5BFB। यहाँ देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है, ओके, और पॉल में 0 बैलेंस है, ठीक है। मतलब ये किसी व्यक्ति का नहीं है, ठीक है। मतलब हमारा पूरा पैसा जो है सेफ है, सिक्योर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको कोई भी डाटा को चेक करने आना चाहिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी व्यक्ति का है या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का है, ओके। अगर ये हमको नहीं आएगा तो 100% हम अपना पैसा गंवा डालेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कितना टोकन कॉइन बने हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ टोकन स्नैपर के माध्यम से। तो हम चलते हैं टोकन स्नैपर में, ठीक है। अभी तक पूरे वर्ल्ड में टोकन स्नैपर क्या करता है, AI बेस्ड है, ये पूरा मोनेटाइज करता है, ठीक है, कि पूरे वर्ल्ड में कितने टोकन कॉइन बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो समझ सकते हैं अभी तक देखो 3 करोड़ पार कर गया है, गाय दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 3,75,243 टोकन बन चुके हैं। समझ सकते हैं दोस्तों, इतने टोकन बन चुके हैं जिसमें 34,96,441 जो है स्कैम करके चले गए। और समझ सकते हैं स्कैम मतलब क्या होता है, लूटपाट। ये तो स्कैम तो आपका डिजिटली भी होगा, फिजिकली भी होगा। फिजिकली में तो आदमी एक दूसरे को मार भी दे रहा है, समझ रहे हो। लेकिन डिजिटली में कब बचोगे, जब आप ये सब ब्लॉकचेन को रीड करना सीखेंगे कि वाकई में किसके पास कितना आउटसाइड रखा गया है, किसके पास कितना परसेंटेज रखा गया है ना। तो वो सब चीज आप जब चेक कर पाएंगे तभी आप यहाँ से सेफ हो पाएंगे, अदरवाइज आप यहाँ से स्कैम हो जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं 34,96,441 जो स्कैम करके चले भी जा चुके हैं। और ये आप स्क्रीन शॉट मार के रख लीजिए, आप कल इसको फिर चेक करेंगे तो 3,75,00,000 जो दिख रहा है वहां और बढ़ गया रहेगा। क्योंकि हर सेकंड टोकन कॉइन जनरेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं लोग, मतलब कि लुटेरा तो बगल में भी मिल जाएगा आपका, ठीक है। मैं यही आपको कोरबा में दिखा रहा हूँ, ऐसे लोग मिले हैं जो स्कैम करने के लिए टोकन बनाते थे, समझ रहे हो, स्कैम करने के लिए टोकन बनाते थे भाई, ऐसे लोग मिले हैं मुझे। तो सोचो चोर बगल में घूम रहे हैं आपके, अड़ोस पड़ोस में है, समझ रहे हो। तो आप कब बचेंगे, जब इस टेक्नोलॉजी को आप समझेंगे, ओके। ब्लॉकचेन को जब आप रीड करना जान पाएंगे, लिक्विडिटी किसके पास कितना रखा गया है, जब वो समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि वो वाकई में किसी व्यक्ति का है या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का है, तभी आप बच पाएंगे, अदरवाइज आप स्कैम के शिकार हो जाएंगे, ठीक है। सामने वाला तो आपको लालच देगा ही, यहाँ डालोगे तो इतना मिलेगा, वहां डालोगे तो इतना मिलेगा, ठीक है। और लालच में गया मतलब आप फंस गए, ठीक है। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी लालच होता है, लोग लालच देते हैं, परसेंटेज के नाम से लालच देते हैं, ओके। लोगों को ये नहीं पता, पूछोगे कि कितने किस आधार पे इतना परसेंट दे रहा है तो बता नहीं पाते, ठीक है। मेरे पास एक बैठे थे TRX आप लोगों ने सुना होगा, TRX वाले मेरे पास बैठे थे एक बार मीटिंग में, तो बोला सर इतने तक परसेंट मिलता है। मैंने को एक ही क्वेश्चन किया कि सर इतना परसेंटेज किस बिहार पे देता है, किस आधार पे देता है, तो बता नहीं पा रहा था किस आधार पे देता है। और तो गलती से मैं बोल दिया कि भाई हमारा ओरिजिन जो है APY के आधार पे देता है, तो वो भी उसी का कॉपी करने लगा, हाँ ये भी APY के आधार पे देता है। तो समझ सकते हैं बॉस, है ना, ऊपर को कितना कॉपी करके आया है और स्कैम करने के लिए, और लोग वहां गए भी और डुबाए भी, है ना। मैं तो उनको बोल दिया भैया आप नहीं बता पा रहे हो, इसी का कॉपी लेके आए हो, ठीक है, आप अपना रास्ते जा सकते हो। तो इस तरीके से लोग सर स्कैम का शिकार हो रहे हैं। कोई भी सिस्टम में लगाने से पहले आपको उसको सर्च कीजिए कि वो कौन सा आधार पे इतना परसेंटेज दे रहा है, ठीक सर। जैसे बैंक में हम FD करते हैं तो किस आधार पे देता है, बैंक में जब हम FD करते हैं तो APR के आधार पे देता है, एनुअल परसेंट